सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू और जब बात करा सामाजिक और धार्मिक स्थलों की, तो इस टाइम हम बैठे हैं बनभौरी माता का मंदिर, जो पूरे देश विदेश में विख्यात है। और मैं थोड़ा कैमरामैन को कहना चाहूँगा, थोड़ा पीछे के दृश्य दिखा दो। पूरे विश्व भर से और ख़ासकर जो पूरी लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगती हैं। और आज जिस तरह मैं दिखाना चाहूँगा, तो इस जगह पर ये मेरे ठीक पीछे, पिछली साइड आप दिखाओ, मेरे ठीक पीछे यहाँ लोगों का तांता लग जाता है। और अजय भाई बात करें सामाजिक आदमियों की और सामाजिक संस्थाओं की, तो बहुत सी सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक आदमी अपना अपना लेवल पर काम कर रहे हैं भाई। और जिस तरह क्रिकेट की टीम हो, उसमें कुछ लोग कुछ होते ऑलराउंडर, और ऑलराउंडर की सबसे बड़ी भूमिका हुआ है। तो इस टाइम जो हमारे साथ मौजूद हैं शख्स, वो एक ऑलराउंडर के रूप में काम कर रहे हैं समाज के रूप में। और जो हमारे पास जानकारी है, लगभग 15 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, सामाजिक चिंतक हैं। और बहुत कम ऐसे लोग मिलते होंगे भाई जो अपनी गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ समाज को भी टाइम दे पाएँ। और कुछ लोग बहाने तो हमारे पास टेम को नहीं। तो उस तरह का अलग उदाहरण हम लेकर आए हैं भाई। गवर्नमेंट जॉब पे भी हैं, नेवी में भी रहे हैं, और वो भी एक्सपीरियंस रहा। सारी बात इन ताप भीतर की बात ही पूछेंगे, बैठे हमारे साथ मौजूद खुद। तो ऑलराउंडर का अगर मैं बात करूँगा, तो सामाजिक चिंतक हैं राजवीर लोधाना हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम बारी बारी तो बात कराएंगे। राजवीर जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। राम राम जी करमू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम कर दो सारे भाइयों ने राम राम और तहे दिल से धन्यवाद करमू भाई का। चलो जी, राजवीर जी, आप ठीक ठाक अपना जॉब कर रहे हो, जॉब भी करते रहते, समाज में भी फिर रहे हो, किते गौशाला में पहुँच हो दान देने, किते कड़ी किते घोषणा करते हो। ये मतलब क्या मतलब करता है बेचारी? ऐसा है करमू भाई, जब आदमी जन्म लेता है ना, तो वो बिना ऋण के पैदा होता है। और जब जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ना शुरू होता है, आदमी के ऊपर ऋण शुरू हो जाते हैं। तो मेरी अपनी सोच है कि आदमी का सबसे पहला ऋण होता है उसके माँ बाप का ऋण, दूसरा ऋण होता है इस समाज का ऋण, और तीसरा ऋण है इस मातृभूमि का ऋण। तो जो पहले ऋण की मैं आपसे बात करूं, तो पहला ऋण माँ बाप का ऋण श्रवण कुमार से भी नहीं उतरा था, और हमारी तो औकात क्या है कि माँ बाप का ऋण उतार दें। लेकिन मैं एक समाज को हमेशा संदेश देता हूँ कि भाइयों, अपने बूढ़ा बुढ़िया ने, अपने बुजुर्गा ने 2 रोटी सुथरी दिया करो। मतलब वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ताकि कम से कम आपने भगवान देखा या नहीं देखा है, लेकिन एक असली माँ बाप जो भगवान के रूप में होते हैं, उनका आशीर्वाद लेना, उनका शुभ आशीष लेना बहुत जरूरी होता है जिंदगी के अंदर। और मैं समाज के अंदर जहाँ भी जाता हूँ, यही सबसे प्रार्थना करता हूँ कि भाई माँ बाप का ऋण थोड़ा सा उतारने की कोशिश करो। अच्छा राजवीर, मैं थोड़ा रोकना चाहूँगा राजवीर जी। ये सारी बातें हम बारी बारी तो करांगे। उस तो पहले मैंने पूछना चाहूँगा, नेवी में भी आप रहे हो, किस टाइम पे आप नेवी में रहे हो, वो हमारे दर्शकों को बता दो। और उसके बाद अभी आप जैसे हमारे पास जो जानकारी ऐसे हैं आप गुरुग्राम में, तो वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दो भाई, ताकि जो लोग नौकरी पे होकर अपने आप में बिजी होने का बहाना बनाना है, ताकि उनको एक थोड़ा शिक्षा मिल सके, कुछ उनका भी ज्ञानवर्धन हो जाए। बताओ जी। देखो, इसमें करमू भाई जी ऐसा है कि मैं नेवी में था 1985 से लेके 2000 तक, 15 साल में भारतीय नौसेना में रहा हूँ। और मैं जो बहुत ही बढ़िया रशियन जो जहाज होते हैं उनके अंदर मैं रहा हूँ। मैंने 5 साल तक इंजीनियरिंग कोर में वहाँ पे सर्विस दी है अपनी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे असिस्टेंट एक्शन ज्वाइन किया था मैंने गुड़गांव के अंदर। और अब मैं एससी हूँ, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हूँ मानेसर में। और जो आप कह रहे हैं कि जॉब के साथ साथ समाज सेवा का टाइम निकालने वाली बात, तो फिर मेरे को वापस वहीं पे आना पड़ेगा जहाँ से मैंने शुरू करा था। अगर आदमी ये सोचता है कि वे उसको ऋण उतार के यहाँ से जाना है, तो उसको अपना समय का जो सूची है उसको अपनी को सिस्टम के साथ उसको बनानी पड़ती है, समय का सदुपयोग करना पड़ता है। और दूसरा जो समाज सेवा वाली बात आती है, जिस समाज ने आपको पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, रोटी खाना सिखाया, रोना हंसना सिखाया, उस समाज का भी तो कुछ जो ऋण है आपके ऊपर, उसको भी तो उतारने की कोशिश करो। यानी कि सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा जो कर्तव्य बनता है, वो कर्तव्य आदमी को जरूर उस ऋण को उतारने की कोशिश करनी चाहिए। वो ऋण उतर नहीं सकता, लेकिन थोड़ा बहुत कम कर सकते हो। जैसे भी हम बड़े लेवल पे सरकार हैं, भाई कन्या भ्रूण हत्या है उसको रोको, सफाई अभियान चला रखे हैं, ये भी एक समाज की ऋण उतारने की, समाज की सेवा के अलग अलग साधन हैं ये। लेकिन हम अपने निजी तौर पे, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। पहले गांव में जब बूढ़े जाया करते, तो वो रोड पे काटा पड़ा मिल जाता तो उसको सड़क पर रास्ते में हटा दिया दे, किसी दूसरे के नहीं चल जाए। ये सबके पैरा में चप्पल जूते हो गए, ना कांटे रहे, लेकिन क्या आ गई, हरेक के नीचे मोटरसाइकिल आ गई। ईब कम से कम जब रोड़ा पड़ा पाजे तो रोड़ा तो हटा देना चाहिए, तो दुर्घटना होने तो बच सके हैं। ईब तो रोडे गिरने का काम तो जरूर गिरने का काम करें लोग, रोडे हटाने का काम नहीं करते। बुद्धि भ्रष्ट हो रही है।
बुद्धि भ्रष्ट हो रही हाँ है। जी। तो रोड़ा हटाना भी समाज का ऋण उतारना है। जैसे पहले बूढ़े कांटा ठाया करते, वो भी एक ऋण उतारण का काम था। अब कहीं बिजली का तार टूट रहा है, कम से कम जब बिजली बोर्ड में फोन कर दे या 100 नंबर पर फोन कर दे, तो किसी पशु की दुर्घटना बच सकती है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं। जी जी, यानी कि नो कहना चाहो आप, जिम्मेवारियां तो नहीं बांटना चाहिए, जिम्मेवारियों से नहीं भागना चाहिए। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँ जी, हर आदमी का कोई ना कोई आइडियल होता है, प्रेरणा स्रोत होता है, कड़ी न कड़ी तो शिक्षा मिला करे। तो आपके अंदर जो यूँ एक जज्बा समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जो जज्बा पैदा हुआ है, यूँ किसकी वजह से, को आइडियल कौन है इसका? आइडियल कुछ नहीं है। मेरे साथ एक दिन घटना घटी थी। मैं जैसे इंजीनियर हूँ, तो मेरे एसडीओ के साथ मैं साइट पे था। एक बंगाली फैमिली थी। रात को 9:30 बजे हम साइट पे थे और हल्की हल्की बारिश हो रही, सर्दी का मौसम था। वहाँ पे एक लेडीज को बेचारी की डिलीवरी हो गई। जी जी जी। जब डिलीवरी हुई तो वहाँ पे कोई साधन नहीं था, क्योंकि साइट हमेशा रिमोट में होती हैं, शहर से बाहर होती हैं। तो वहाँ पे उसका कोई साधन नहीं था। तो मेरे को किसी ने वहीं बताया, बोला साहब ऐसे ऐसे किसी मजदूर की बीरबानी है, उसको ऐसे ऐसे डिलीवरी हुई है। तो मैं फिर उसको ये देख करके, वो पेन हो रहा है उसको और वो परेशान हो रही है, उसको अपनी गाड़ी में ले जाके मैं गुड़गांव उसको हॉस्पिटल तक लेके गया। उस दिन मेरे को ये लगा कि यार ये तो यहाँ की हालत है। मैं अपने अगर सफीदों, जो मेरा हल्का पड़ता है, मैंने सफीदों में हमारी ऐसी माता बहनें जिनको रात को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई साधन नहीं है, तब मैंने 2006 में एक फ्री एम्बुलेंस की सेवा पिलूखेड़ा ब्लॉक में शुरू करी थी, ताकि भाई लोगों का दुख साथ में जाके तो नहीं बंटवा सकते, बट साधन संपन्न अगर आप करो तो लोगों के साथ आप खड़े रह सकते हो। तो एक तो मेरे को प्रेरणा वहां से मिली थी कि भाई इस तरह से समाज सेवा करनी चाहिए। दूसरी, मैं थोड़ा किताबों में अध्ययन ज़्यादा करता हूँ और खासकर मैं अपने पिताजी को अपना प्रेरक मानता हूँ। उनसे जो बचपन में हमने बातें सीखी, उन जो आज भी हमें वो बातें सिखाते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से ही चल करके मैं इस लाइन के ऊपर, इस सिस्टम में आया हूँ। जी, आप तो एक इंजीनियर हैं, अब भी इंजीनियर हैं, इंजीनियर रहे हैं आप नेवी में। एक इंजीनियर के सामने जब मैकेनिकल तरीके से किसी चीज़ को संवारने की बात आती है, उसको मतलब व्यवस्थित करने की बात आती है, तो अब आप सोशल इंजीनियरिंग भी पकड़ रखी है आपने। तो जिस प्रकार वहाँ चुनौती होती है, तो क्या सोशल इंजीनियरिंग में भी चुनौती आ रही है आपको कोई, और उसको फिर पार कैसे करते हो, उसका कोई समाधान? इसमें कर्मू भाई ऐसा है कि हमारे यहाँ जब फौज में थे, हम डिफेंस में थे, तब वहाँ बिल्कुल साफ साफ सिखाया जाता है कि समस्या नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। ये सिर्फ आदमी का माइंड सेट है कि भाई यह समस्या आ गई, इसका समाधान ढूंढो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई चीज़ समस्या नहीं है। समय अनुसार वो आप अपनी सोच के हिसाब से हर एक चीज़ का समाधान ढूंढ सकते हो, हल ढूंढ सकते हो। गांव में भी अगर मान लो कोई छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, गांव वाले भी, अनपढ़ लोग भी हल कर लेते हैं। और रहा जहाँ तक इंजीनियर वाली बात है, इंजीनियर का जो दिमाग होता है ना, वो कंस्ट्रक्टिव होता है, वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है। इंजीनियरिंग जब करने लगता है आदमी, उसको सिर्फ ये सिखाया जाता है ये कैसे बुनेगा, ये कैसे बढ़ेगा, ये कैसे जुड़ेगा, तोड़ना नहीं सिखाया जाता इंजीनियरिंग। आप कहना चाह रहे हैं भाई मन के जीते जीत, मन के हारे हार। अच्छा, एक चीज़ हो रही है जी, जब व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र में जाता है तो बहुत उसके पर आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं। मतलब कहने वाले भी कह देंगे बोला बिरन किए करना चाहता हुआ, लेकिन समाज नीति में यदि किसी चीज़ को लक्ष्य तक पहुंचाना है तो उसके लिए पॉलिटिकल पावर की ज़रूरत होती है। तो आपका जो पॉलिटिकल पावर की मैं बात करूं, क्योंकि सफीदो विधानसभा आपकी आवा है, तो ऐसे में पॉलिटिकल पावर की जो बात आओगी, तो वो कैसे आपको, कैसे बिलीव आप लोगों को दिलाओगे भाई वो पावर भी हमारे पास होगी, ताकि सामाजिक क्षेत्र की समस्याओं को समाधान की तरफ हम ले जा सकें? नहीं, देखो, मैं तो जब भी हल्के में जाता हूँ तो सारा देख के बात क्या करूँ भाई। अब तक जो मैंने सेवा करी है, मैंने सेवा भी 3 तरह से होती है, तन से, मन से और धन से। अभी तक जो मैंने सेवा करी है भाई, मैंने तन मन धन से अपने से सेवा करी है। अभी आप लोगों की पावर अगर वो इकट्ठी करके मेरे में गाल दोगे तो मैं विधायक बन जाऊंगा या सरकार में मेरा हिस्सा हो जाएगा। मैं तारी पावर से फिर तारा ही भला करूंगा। बेसिक सरकार के पास क्या है, सरकार के पास पब्लिक मनी है। वो पब्लिक मनी पब्लिक के लिए यूटिलाइजेशन करना है। और उस को यूटिलाइज करने के लिए अगर कोई पढ़ा लिखा समझदार आदमी, जो सोशल वाली आप बात कर रहे हो, उस तरह से हमारी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उनको, अगर हमारी जो मूलभूत जरूरत हैं उनको पूरा करने के लिए अगर एक आपको पावर मिलती है, आप विधायक बनते हो, तो आप उसको अच्छे तरीके से उसको लागू कर सकते हो। अच्छा जी, तो आपने अध्ययन किया होगा आज की वर्तमान की राजनीति के ऊपर भी, मोटी मोटी कमी बताओ। आज की जो राजनीति में जो कमी आ रही है मोटी, वो कमी भी नोट करी होगी, क्योंकि आप तो इंजीनियर रहे हो। तो इस हिसाब से मैं पूछूं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की हम बात करा
तो उसमें मोटी कमी क्या देखी लगा? देखो जी, ऐसा है, मैं तो कई बार एक चिंतन करता हूँ कि हमारा देश भारतवर्ष, लगभग मैं सारा हिंदुस्तान घुमा हुआ हूँ, विदेशों में मैं काफ़ी जगह गया हूँ, आज तक हम सिर्फ विकासशील हैं, विकसित नहीं हुए। विकसित नहीं हुए। क्यों विकसित नहीं हुए? जब हम 72 साल में भी विकसित नहीं हुए, हमारे बाद के देश जो आज़ाद हुए वो विकसित हो चुके हैं, हम नहीं हुए। अगर उसको कारण देखा जाए तो उसका सिर्फ एक मुख्य उद्देश्य, मुख्य जो कारण आता है, मेरे अपने चिंतन के हिसाब से बोलता हूं मैं, हमारे अंदर देशभक्ति की कमी है। यानी कि हमारी जनता के अंदर, हमारे नेताओं के अंदर, हमारे अंदर देशभक्ति नहीं है। ना ही हमारे यहाँ राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जाता है हमें, ना हमारी एजुकेशन के अंदर ऐसा कोई चैप्टर है कि स्कूल में हमने पढ़ाने में राष्ट्रवाद किया हुआ है। हमारे को पढ़ाया कुछ और जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ का कुछ और है। ये मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़ा जो कारण है, हमारे अंदर राष्ट्रवाद की कमी होना है। तो फिर इसका जिम्मेवार कौन है जी? इसका जिम्मेवार तो देखो, बेसिकली जिम्मेवारी किसी एक के ऊपर नहीं डाल सकते आप। समाज भी जिम्मेवार है, जनता भी जिम्मेवार है, सरकार भी जिम्मेवार है। जागरूक करने की जरूरत, जागरूक करने की जरूरत है। हर एक को जागृति लानी पड़ेगी। और अब तो ऐसा टाइम आ गया है, जैसे आप लोग हैं, सोशल मीडिया है, पहले तो कुछ चीजें हो जाती थी, पता भी नहीं चलता था। आज तो बिल्कुल हर बात का पता चलता है। मेरा पटना था पहले, तो उसने निबेड़ दिया करते। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा जी, सफीदो विधानसभा आप उसमें आती है, तो बहुत सारी समस्या भी आपने देखी होंगी। मोटी मोटी समस्या सफीदो विधानसभा की के नोट कर पाए, क्योंकि घूम रहे हो आप, जगह जगह सारे घूम रहे हो, तो समस्या क्या देखी? ऐसा है जी, समस्याएं तो मैंने बहुत देखी सफीदो विधानसभा में। मोटी समस्या सबसे पहले तो समस्या ये है कि जो हमारे यहाँ गांव के अंदर टॉयलेट्स बनाए हैं, वो बिल्कुल एक गलत तरीका है। अभी मैं 8 गांव में गया हुआ था, वहीं पे टॉयलेट है, वहीं बगल में नलका लगा के बुढ़िया पानी निकालने लग रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो पीछे सरकारें रही, आज की वर्तमान सरकार से भी, कि भाई जब शहरों के अंदर आप सीवर डाल सकते हो, तो गांव के अंदर सीवर क्यों नहीं डाले? यानी कि योजना को तरीके से लागू करें। तरीके से लागू नहीं किया ना। एक के संग ओड़े नलका लग रहा है, ओड़े नलका लग रहा है, वहीं पे टॉयलेट है। तो और सुनो, फिर पानी दे दिया, पानी के लिए सारा जोड़ के अंदर वो इकट्ठा हो गया। जोड़ मच्छरों का केंद्र बने हुए हमारे, इतने मच्छर पैदा हो रहे, पूछो मत, फिर वह महामारी फैलने लग रही है। और गाँव धुमा कर दे फिर जाओ। एक बात और बताऊँ आपको, गाँव में सीवर बिछाना तो बहुत आसान है, शहर तो इतना बड़ा, गाँव में तो गाले चाह रहे हैं करमू भाई साहब, नून तो पार करी, आगे जोड़ दे। नीत चाहिए, नीत नहीं है। एक तो मेरे को गांव की सबसे बड़ी समस्या ये लगती है। दूसरी समस्या जो मेरे को लगती है, हमारे यहाँ आज तक भी किसी सरकार ने, चाहे मैं चाहता हूँ कि जब कोई बड़े नेता भी मेरी बात सुन रहे हो, इस चीज को नोट कर लें कि हमारे यहाँ आज तक किसी भी सरकार ने इंस्टीट्यूशन टू इंडस्ट्री, यानी कि संस्था से लेके उद्योग तक का रास्ता किसी ने तय नहीं करा हमारे यहाँ। वो बहुत जरूरी है। किसी ने प्लान ही नहीं करा करमू भाई। वो प्लान मतलब नहीं, हालात क्या है पता है, चिंतन नहीं करते लोग। मैं चिंतन करता हूँ, इसलिए बातें कर रहा हूँ आपके साथ। बच्चे चाहिए हमने सिविल इंजीनियर, कॉलेज पैदा करने लग रही है सीए। बिल्कुल हमने चाहिए सीए, कॉलेज पैदा करने लग रही है मैकेनिकल इंजीनियर। अरे भाई, ना तो वहाँ फिट हो रहे हैं, ना वहाँ क्यों पैदा करो, ऐसा मिसमैच क्यों बना रखा है? तो इम्प्लीमेंटेशन, कई बार देखो चिंतन तो हो जाए कई जगह, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इम्प्लीमेंटेशन करना इसको बहुत आसान है। मेरे को अगर सफीदों हल्के जनता मौका देगी, मैं सफीदों को एक रोल मॉडल बना करके और फिर मैं बताऊंगा कि भाई इंस्टीट्यूशन से इंडस्ट्री का रास्ता कैसे तय होता है और गाँव का सुधार कैसे होता है। हमारे गाँव में हम जाकर के देखो, पहाड़ी कीकर खड़ी है चुकर गए। पहाड़ी कीकर का के रोल है हमारे, पहाड़ी कीकर की डेवलपमेंट नहीं के है पता, पहाड़ी कीकर का लाकड़ी उसकी जल सकती नहीं, आंधा जांधा आदमी उसकी सूढ़ बैठे हैं, गाड़ियां पंचर करने लग रही। गहरी मोटी समस्या है अभी। नहीं, एक बात था ना, उसको उखाड़ के फलदार वृक्ष लगाओ ना, वृक्ष लगाओ, ठीक बात है जी। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा जी, आप तो लगातार समाज के बीच में रहो हो, आपने क्योंकि कोई भी जब राजनीति में आता है, समाज नीति के साथ साथ राजनीति भी जब करता है, मिश्रण करने की कोशिश आपकी हो रही है दोनों चीज़ों का, तो एक टीम की जरूरत पड़ती है। और नु कहा रहे कोई भी कोई मैथ का भी जैसे सवाल काटना, उसके लिए एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है। तो आपका अपना जो फार्मूला है, आपकी टीम की बात करा, आपके इलाके की सफीदों की, तो टीम किसी की है, आप कैसी टीम है जिसके बारे में लोगों ने भी थोड़ा नु हो भी, जो हमारी समस्या भी सुन लग रहे हैं आकर? ऐसा है जी, मैं टीम मेरी बहुत मजबूत है। मैंने हर गांव में, हमारे 72 गांव पड़ते हैं सफीदों के अंदर, हर गांव में जा कर के मैंने सभी लोगों के साथ, खासकर युवा बच्चे और जो मेरे हम सफ़र हैं, और खासकर जैसे मैं पूर्व नौसैनिक हूँ, मेरे पुराने सैनिक भाई हैं जितने, उन सबको जोड़ करके मैंने एक बहुत बढ़िया संगठन बनाया हुआ है, और जिसके अंदर बिना भेदभाव, बिना उसके हम इस काम को
आने वाले टाइम में संगठन का नाम कोई? संगठन का हमने कोई नाम नहीं रखा है, हम अपने सिर्फ सामाजिक निर्दलीय संगठन है। निर्दलीय संगठन है, बिल्कुल काम होना चाहिए, मतलब काम होना चाहिए, काम होना चाहिए, लोगों की समाज का ऋण कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। आप नेवी में भी रहे हो जी, पुलवामा में आतंकवादी घटना घटी है, पाकिस्तान ने बहुत कायराना हरकत करी है, क्या कहना चाहोगे जी? जो अपने शहादत हुई है फौजी भाइयों की, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? और भारत की तरफ तो जो कार्रवाई चल रही है उस तक कितना संतुष्ट हो, या फिर कौन सा ऐसा, क्योंकि आप तो नेवी में रहे हो, क्या अपना कोई एग्जाम्पल, कोई किसी तरह का कोई सुझाव आपके माध्यम से? कर्मू भाई ऐसा है, ये जो घटना थी बहुत ही दुखद घटना थी, और मतलब एक बहुत मतलब कायरतापूर्ण कदम था पाकिस्तान का ये। अगर इतना ही ज़मीर उसका जिंदा है, हमारे सामने आके लड़े ना, आमने सामने की लड़ाई आमने सामने की लड़ाई लड़े, पता चले कि कितना जोर बाजुए कातिल में है, हमें भी पता चले। मैं भी नेवी में रहा हूँ, हम समुद्र के अंदर एक साल में 265 दिन एक्सरसाइज के अंदर रहते थे वहाँ पे। एक फौजी का जज्बा अलग होता है। और जहाँ तक रही बात सरकार की और इस चीज़ की, मतलब ये घटना तो पूरी, मतलब इसकी जितनी निंदा करो उतनी कम है। और मतलब बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है मेरी तरफ से हमारे शहीदों को, मैं नमन करता हूं उनको और उनके परिवारों को। और मैं तो मतलब खुद इस फैमिली से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं शायद इस दर्द को ज़्यादा महसूस करता हूं। बदला क्यों करो जी? बदला क्योंकि देखो, निंदा और वो तो बयानबाजी तो सब बदला उतारने का श्रेय, बदला उतारने का माध्यम सिर्फ भारत सरकार है, सिर्फ भारत सरकार है। क्योंकि फौजों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति जी होते हैं। अगर मैं एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा देसी भाषा में, ताता तो पीना नहीं चाहिए, मुंह जल जाया करे, फूक मार के पीना, तगाजा ठीक नहीं है, फूक मार के पीना चाहिए, रणनीति बनानी चाहिए भारत सरकार ने। और रणनीति के तहत बना करके, पहले जिस तरह की भी रणनीति बन रही है, इनको अकेला करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को, इसको दूसरी तरह से हम इसको डिस्कनेक्ट करना, अंतर्राष्ट्रीय सतह पे इन पे हम दबाव डाल रहे हैं। और अगर जरूरत पड़ती है, मेरे हिसाब से इनके साथ हमें लड़ाई वाला जो प्रोग्राम हमारा बनता है, सारे देशों को कॉन्फिडेंस में लेकर करनी चाहिए। एक बार तो इसको बताना चाहिए, भाई अगर ऐसे करेगा तो तने पीटांगे, तने मारांगे, तने छोड़ देनी है। अच्छा जी, बार बार गिद्दड़ भभकी दे हुए हैं, परमाणु ले रहे हैं, आतंकियों का हाथा लग जाएगा, यू एटम बम, और ये जो धमकी देने लग रहा है, कि ऐसा मतलब है कुछ ताकत पाकिस्तान पर जो कर धमकी दे बार बार? मेरे को तो नहीं लगता, जिनके घर खान रोटी भी नहीं उकड़ेगा, एटम बम ले रहे होंगे। और बात तो कुछ भी कर लो जी, जबान है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, कुछ भी घिसा दो। अगर इतने बढ़िया होते तो फिर वो अपने देसी भाषा में कहा ना, मिला ऐसी होती तो मैटर ही दूसरा था। अब खुद कमा के रोटी तो खा लो। अच्छा, यूँ तो हो तो जी कितनी देर का काम है भारत वाले, कितनी देर में निबेड़ देंगे? मेरे हिसाब से ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, मेरे 1-1.5 घंटा काम पाकिस्तान का बस। यानी कि मतलब वो गणे उछल रहे हैं, गणे उछल रहे लटके छोड़ बांध रहे हैं, कुछ नहीं, कोई सौदा ही नहीं है। उधर से कराची की तरफ से नेवी जाएगी, उधर से आर्मी जाएगी, ऊपर से एयरफोर्स आएगी, 2 मिनट में इसकी गांठ बांध के बोचा बंद, बिल्कुल बंद है जी, बिल्कुल बंद। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई आपके जो सफेदों हल्के के जो लोगों के लिए कोई संदेश छोड़ना चाहते हो? सफेदों हल्के लोगों के लिए मेरा तो एक ही संदेश है, और सबके लिए मेरा एक ही संदेश है, राजनीति के अंदर भाइयों ऐसे आदमी को लेके आओ, जिस तरह से हम बाजार से अगर मटका भी खरीद के लाते हैं, उसको ये देखते हैं 2 बार टोले मार के, भाई इसमें पानी डटेगा कि नहीं डटेगा। भाई जुड़सन भी बनाओ ना, पहले उन्होंने तो पूछ ले, भाई साहब आप करोगे के, तने वोट दिया क्यों, तू हमारे लिए क्या प्लान लेके आया है। वो जो पुराना हमारा सिस्टम था ना, वो हमें बंद करना पड़ेगा। क्योंकि आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो पढ़ी लिखी जनरेशन है। मैं तो मतलब यंग जनरेशन से भी, यंग जो हमारी पीढ़ी है उससे भी अनुरोध करूँ हूँ कि भाई आने वाले ने पूछ लो तू करेगा के, तन्ने वोट दिया क्यों। तो ठोक बजा करके आदमी को ढूंढो, ठोक बजा के आदमी को बनाओ, और ठोक बजा के उसके साथ काम लो। पहले की तरह डरने वाली जरूरत नहीं है, राजनीति का मायने बदल गए हैं। तो भाई हमारी भी यही रिक्वेस्ट है, इनको है ना, मतलब राजवीर लोधाना जी हैं, ठोक बजा के देख लियो भाई ने। जबकि में कम इलाके तो मारते ही बता दियो, हमें सीधी मुंह पर कह दें, हम तो कोई घबराहट नहीं करते। जबकि में दिक्कत होगी तो दूसरी बात भाई, हमारी कोशिश है भाई राजनीति में भी बदलाव आवे तो हिसाब है, कोई एंडी आदमी आवे जो बात में कहूँ करें, इम्प्लीमेंटेशन हो, खाका हो, एजेंडा हो, एजुकेटेड हो, और उसके अंदर क्वालिटी हो, उसके अंदर नीयत हो, उसका व्यवहार हो, भाई सारी चीज़ देखनी पड़ेगी। राजनीति भी कौन रही, कोई कोई अपना गुमराह कर भेड़ बकरियाँ डाल आँख लेंदे, वो टाइम बदल गया।
सोच समझ के निर्णय लेने का टाइम आ गया भाई। इस वीडियो ने देख कर जो राजवीर लोधाना जी थे, हमने भीतर की बात कोशिश करी है जगजोड़न की, नु खंगाड़न की। भाई इस वीडियो ने देख कर जो तो हमने नू लग गए कि भाई इनके अंदर कुछ खूब भी है, तो इनसे मिलो और भाई बढ़ाओ आ गए। और जैक में तो हमने नू लग गए ठोला मार कर, जैक में दिक्कत लग गए तो भाई सीधी तो हम भी कह दी उनने। और वो क्या करें भाई, अपना कहावत है बोला निंदक नेड़े राखिए। भाई जो निंदक होंगे वही आदमी ने सुधारा करें, जब निंदक होंगे तो इन कमियां का बेरा पटा खुद ने, कई बार आदमी ने बेरा को नहीं होता। तो भाई बने रहो इसे डाल की देसी पत्रकारिता के लिए। एक आखिरी सवाल ले लूँ जी, आड़े के करना है आज? ऐसा है करमू भाई साहब, ये माता बनबोरी वाली हमारी कुल देवी हैं। मैं यहाँ हर महीने एक कोई भी तारीख मेरे को मिल जाओ, मैं यहाँ हर महीने माथा टेकने आता हूँ। ये मेरा रूटीन है लाइफ टाइम कट गया। बिल्कुल आता हूँ जी, सारे काम करके यू काम भी सबसे पहले करने आता हूँ। मतलब दूसरे काम छोड़कर इसके लिए एक और मैं आपको सलाह दे दूँ, ये सारे भाई सुन लेंगे। हमारी जो इंसान है ना, हम इंसान, हमारी सबसे बड़ी एक कमजोरी है। आदमी रोजमर्रा की जिंदगी प्लान करता है, तड़के उठूंगा, नहाऊंगा और उसका इंटरव्यू लेने जाऊंगा, उसका न्यू करने जाऊंगा, उसका न्यू करने जाऊंगा। हाँ, वो मतलब रोजमर्रा की है। लेकिन आदमी कदे अपनी जिंदगी प्लान नहीं करता। डेली प्लानिंग आदमी पक्की करता है, लाइफ प्लान नहीं करता। मैं सबसे ये अनुरोध करता हूँ कि भाई अपना लाइफ भी प्लान कर लिया करो। कुआं कुआं बैठ के अकेले 15-20 मिनट न्यू सोच ले भाई, तेने 60 का वकड़ा जाना है, 70 का वकड़ा जाना है, 50 का वकड़ा। सामाजिक जो जिम्मेवारी, सामाजिक जिम्मेवारी। चलो जी, मैनेजमेंट के माहिर दिखो आप, तो हमने मैनेजमेंट की बात कर दी भाई। यार मैनेजमेंट बिना कुछ नहीं, जड़ा मैनेजमेंट है ओड़ा सक्सेस है। यू जीत का मंत्र भी है, जो हमने भी भाई बहुत सी किताब पढ़ी, हमने भी सक्सेस का मंत्र है मैनेजमेंट है, वो ओड़े सफलता है। तो बने रहो भाई, तो हम इसे डाल के देसी पत्रकारिता कर ले। मैं हूं थारा देसी पत्रकार करमू।